वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग अब पार्ट 2। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नंबर बी, नेशनल प्रोडक्ट इंटू नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नंबर सी, नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड नंबर डी, नेशनल प्रोडक्ट डिवाइड नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। So what can be the right option? So let's see. The right option is yes, national product minus net factory income from abroad, which is called NFI in short form. ठीक है, उसको अगर आप डिडक्ट कर दोगे then you will get domestic product. Okay. So next question, national income includes old age pension, money sent by an NRI to his family in India, NRI meaning non-resident Indians. Okay, then number C is transfer payment from rest of the world, and number D, none of these. इसमें से किसको इंक्लूड करोगे आप नेशनल इनकम में? So let's see the correct option. Yes, none of these, because all are one-sided payment. ठीक है, तो one-sided payment को हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, and that is not included in national income. So A, B, C भी include नहीं हो रहा है. So next question, which one include depreciation? GNP at market price. Number B, NNP at market price. Number C, NDP at factor cost. Number D, national income. So here is your right option. Okay, GNP at market price. यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, अगर ग्रॉस है इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड. ओके, रिमेनिंग पार्ट बी सी डी देखोगे आप, उसमें लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम यानी NNP FC. सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट? नंबर 1, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. नंबर बी, मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस. नंबर सी, मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एंड नंबर डी, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. राइट ऑप्शन क्या होगा? लेट्स सी, द राइट ऑप्शन इज मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NIT, अगर मार्केट प्राइस से NIT माइनस कर दोगे देन यू विल गेट फैक्टर कॉस्ट. सो ये योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल हेल्प टू COVID-19 victims to an example of transfer payment, factor payment, net factory income from abroad or factor services. क्या हो सकता है? तो ये अगर हेल्प करेगा कोविड विक्टिम को देन यस, दिस इज वन साइडेड पेमेंट विच इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट. कहीं से भी आए, कोई भी दे, वेदर इट इज गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नेशनल इनकम मीन्स national income at current prices, national income at constant prices, national income at factor cost. Number D, national income at market prices. So let's see the right option. Yes, national income at constant prices. constant price यानी कोई price comparing with previous year. ठीक है, मतलब आपको ये अभी सपोज मान लो एक मोबाइल का दाम कितना है 2020 में, तो हम 2017 या 18 का साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि वेदर प्राइस हैज इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, सो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस. सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग, नेशनल इनकम इज ओवर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड, करेक्टली एस्टिमेटेड or none of these.
सो डबल काउंटिंग का वजह से नेशनल इनकम क्या हो सकता है? ओके, सो राइट ऑप्शन इज ओवर एस्टिमेटेड। ठीक है, डबल काउंटिंग मतलब काउंटिंग ए कमोडिटी मोर देन वंस, इट मे बी 2 टाइम्स, इट मे बी 3 टाइम्स, इट मे बी 4 टाइम्स। जब एक ही चीज़ को आप 2-3 बार काउंट करोगे तो डेफिनेटली इट विल गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेटेड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज A. So let's go for next question. Value added refers to production of durable goods, output minus intermediate consumption, production of non-durable goods, and number D, expenditure on intermediate goods. So your correct option is yes, number B, output minus intermediate consumption. जितना प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितना भी है उसको अगर डिडक्ट कर दोगे देन विल गेट वैल्यू एडेड। ओके, टोटल प्रोडक्शन। देन हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर सी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर डी, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, वह एक्सटर्नलिटीज, सो बाहर का फोर्स से आपका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ओके, सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन। यस, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपका नेबर अगर बढ़िया सा गार्डन मेंटेन कर रहा है तो आपको उससे बेनिफिट हो रहा है। अगर वही नेबर आपका घर का सामने डस्टबिन फेंक रहा है तो उससे आपका नेगेटिव हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट। बिकॉज ऑफ अदर्स एक्टिविटीज वी आर सफरिंग और वी आर गेटिंग बेनिफिट्स, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following items is not included while estimating national income by income method? Gross investment, number B, rent, number C, mixed income, and number D, undistributed profit. इसको इंक्लूड नहीं करोगे आप जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन करोगे बाय इनकम मेथड। सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन। Yes, you are right. That is gross investment. ठीक है, gross investment is part of expenditure method, not a income method. Okay, so that's why that gross investment is not included. Now next question, compensation of employees include wages and salaries in cash. Number B, wages and salaries in kind. Number D, pension on retirement, and number D, all of these. क्या हो सकता है? So right option is yes, all of these. यानी जो भी काम करता है in return whatever that person gets, that is called compensation of employees. So here is your next question. Difference between closing stock and opening stock during an accounting year is known as change in stock, increase in stock, decrease in stock, none of these. तो क्या होगा राइट ऑप्शन? सो लेट्स सी। यस, यू आर राइट, चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, वंस अगेन प्लीज रिमेंबर, नॉट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे देन यू विल गेट चेंज इन स्टॉक। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।